उसका कहीं वीडियो नहीं भेजा है। रिकॉर्डिंग में मैंने किया था, ऑडियो नहीं आ रहा था उसमें। देखते हैं अनिमेश ने शायद रिकॉर्ड किया। अनिमेश रिकॉर्ड किए थे हाँ सर किया। तो एक काम करो, मैं उस पे भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है सर ना? मैं टेलीग्राम पे उसको सर भेज आपको देना। उसका ड्राइव लिंक सर भेज दे रहा हूँ, सर व्हाट्सएप पर ही चला जाएगा। अच्छा ठीक है, सर तो ड्राइव वही लिंक भेज से देना, कोई ठीक है? भी तो खोल लेगा, सर से डाउनलोड भी कर ठीक सकता है, है, लिंक के फॉर्म में वीडियो होगा। तो लिंक भेज दीजिएगा ना, जिसका जो भी वीडियो छूटा है देख के रिकवर कर हम्म। लेगा। हाँ शिवम, ऑडियो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों इसमें कुछ। पहले तो सर होता था, अब नहीं हो सर रहा तो मैं लिंक भेज दूंगा ना सर, वो वीडियो लिंक है। के फॉर्म में होगा और कोई भी डाउनलोड भी कर सकता है। इंटीग्रेशन से मतलब ऐसे करते, जैसे तुमने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ के रखा था, ठीक है? जो पढ़ के रखा था उसको बस 2-4 मिनट में जल्दी जल्दी उस पर बात कर लेते हैं, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज ऐसे है, मान लो एक है, क्या है, एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है ना? ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, 48। ठीक है? हाँ कोई बात, ऐसे कुछ मतलब ऐसे कोई कर्व दिया हुआ है ऐसे, ठीक है? ऐसे कोई कर्व दिया हुआ है। इस कर्व का जो इक्वेशन है, इस कर्व का इक्वेशन हमें नहीं पता, लेकिन ये कर्व जो है वो एक्स और वाई के बीच में कुछ इक्वेशन है, ठीक है? मतलब कोई एक कर्व है, तो इसका जो इक्वेशन है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वाई कुछ होगा क्या इस कर्व का जो इक्वेशन होगा? और ये तो होगा ना कुछ y मतलब एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है? y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। अब बोला जाए कि बताओ इस कर्व के अंडर में यहां से लेके यहां तक इसका एरिया बताओ, x1 से लेके कुछ x2 तक, x1 से लेके x2 तक, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू है मान लो x1, और यहाँ dx पे वन x की वाई मतलब वन x2 है, इंटू ठीक है? से लेकर ठीक। dx टू वाई टू तक का सारा हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो जैसे सब मान छोटा सा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना? एक जैसे मान लो अगर ये ऐसा कुछ होता है रेक्टेंगल जैसा ऐसे, ठीक है? ऐसे होता है अगर एक डायग्राम कुछ ऐसे बना, एक सीधी लाइन हमने बना दिया, सपोज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है ना? ये वाई है, ये एक्स है। सर आप अभी तक दो जो 2 और एक्स्ट्रा क्लास लिए उसमें क्या पढ़ा है? 2 और एक्स्ट्रा क्लास लिए थे। ये तो तीसरी एक्स्ट्रा क्लास करंट हुई आपकी करंट मॉर्निंग हाँ, में, पढ़ा 2 रहे और थे, करंट करंट ही पढ़ा पढ़ा रहे रहे थे, तीन। थे। ठीक है ना? करंट ही और पढ़ा सर रहे थे, ये ठीक है ना? दूसरा मतलब 2 और सर क्लास नहीं क्या लिए थे, मतलब? बहुत सारा हो गया है। ओम्स लॉ और 4 हो गया है। ये रेजिस्टेंस पढ़ा तीसरा रहे हाँ थे। एक्स्ट्रा देखो, क्लास है। हाँ सर जो देखो आप ये बोला जैसे क्वेश्चन है, डिस्कस किए थे पिछली क्लास वो में, आ आखिर रहा में आ उसको रहा आ रहा दोबारा आ रहा डिस्कस। हाँ उस पे आ रहा उस पे आ रहा, ठीक है ना? अब इसमें हमको लगा तो, क्योंकि हमको लगा तो हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ इंटीग्रेशन, लेकिन काफी बच्चों ने अभी मतलब ठीक से नहीं पढ़ा था, रिवाइज नहीं किया था, हमको लगा, ठीक है? तो सर इस वजह यस। से उस क्वेश्चन ब्रेक कर दिए थे, कर लिए थे, ठीक है? देखो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है ना? सॉरी ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना? ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे x की वैल्यू मान लो क्या है, x1 है, x की वैल्यू x2 है, ठीक है? यहाँ पे y की 0 है, और यहाँ पे कुछ y की वैल्यू मान लो कुछ y है, ठीक है ना? y है, ठीक है? तो इसका एरिया कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेट मतलब जैसे इसका एरिया तुमको दिख रहा है कि इसका एरिया हम सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इज y इक्वल इंटू टू एक्स टू माइनस एक्स वन। y इंटू x2 माइनस x1। यहाँ पे एरिया कैसे लिख पाए? क्योंकि ये जो डायग्राम था, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल था एक, ठीक है? रेक्टेंगुलर शेप था, तो रेक्टेंगल का एरिया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके लिख लिए, ठीक है ना? लेकिन अगर मान लो यही एरिया हमको नहीं पता होता, कि हमको नहीं पता था कि होता है कि रेक्टेंगल का आप एरिया लेंथ इंटीग्रेशन इनटू पढ़ा ब्रेथ रहे ही हैं। होता है, ठीक है ना? तो हम इंटीग्रेशन का सर बस बेसिक 5 मिनट में खत्म करके फिर अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है? ओके तो सर। देखो इसमें क्या करते हैं कि दो तरीके से कर सकते थे, ठीक है ना? जैसे कि सपोज मान लो तुम कहते हैं कि हम यहाँ से x, यहाँ से मतलब ओरिजिन से x पे जाके, ओरिजिन से x पे जाके एक ऐसे एलिमेंट ले लेते dx, ठीक है ना? यस सर। अच्छा पढ़ लिए थे, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये dx हो जाता क्या? ये वाली चीज जो हो यस सर। जाती, इसकी थिकनेस हो जाती dx। तो इसका छोटा सा एरिया लिख सकते हैं क्या? इसका छोटा सा एरिया लिख सकते हैं ना? यस सर। dx सर तो y इसका मान, सर y इंटू डी तो एक्स। तो इसका छोटा सा एरिया लिखते हैं dA इज इक्वल टू y इंटू मतलब dx, y dx। ये तो लिखते हैं, ठीक है ना?
अब इसको अब देखो ऐसे छोटे इसको छोटे क्या इंटीग्रेट इसमें कर देते, सम कर देते। हाँ सर इंटीग्रेट कर देंगे तो a आ जाएगा मतलब और ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ y छोटी dx। छोटी हाँ ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को लेके अगर हम सारी ऐसे छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को लेके जोड़ दें तो वही तो इस पूरे डायग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, dx, मतलब x वेरी कर रहा है, यहाँ पे x को वेरी करा रहे हैं, ठीक है ना। तो x वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, x1 से लेके x2 तक वेरी कर x1 रहा से है, x2। ठीक है ना। और जैसे इसका y लिमिट क्या है यहाँ पे, y क्या है, y क्या कांस्टेंट है क्या, फंक्शन ऑफ x। यस सर। अरे फंक्शन ऑफ y fx। हाँ, लेकिन मतलब इस सर पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन में y तो कांस्टेंट है पे ना। लिखे प्लीज एक बार और समझाइए। यस सर, कांस्टेंट सर है इसमें सर। कांस्टेंट देखो उसका छोटा सा एरिया लिख लिया हमने, एक्स पे जाके एक एलिमेंट लिया, एक पतली सी स्ट्रिप ली, ठीक है ना, ठीक है, dx मतलब छोटी सी इसकी जो विड्थ ली वो dx और हाइट तो y है, ठीक है ना। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का इसको शेड किए हैं, इसका एरिया y इंटू dx होगा क्या, अरे लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होगा ना, dx इसकी ब्रेथ हो गई और y इसकी हाइट हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है ना, तो y इंटू dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया जब निकालने थे वो वेरिएबल कौन है, dx, x वेरी कर रहा है, ठीक है ना, y तो कांस्टेंट है क्या, अरे y तो हर चीज हर पॉइंट पे हाँ कांस्टेंट है सर। ना, ठीक है। तो Yes, इसको जब sir. इंटीग्रेट यस करेंगे सर। तो इंटीग्रल dx कितना होगा, इंटीग्रल dx कितना होता है, अरे इंटीग्रल dx अगर निकाले, y कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, सर 1/x। अरे नहीं 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 नहीं, इंटीग्रल dx, अरे सर हम लोग इसे सर वन समेशन होता है। इसीलिए नहीं, हम लोग इसे समेशन इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि सर कुछ एरिया वेस्ट हो जाता है इसमें, या फिर कुछ एरिया ज्यादा हो जाता है, इसलिए किसमें अप्रोक्स होता किसमें है किसमें, इसमें ये इंटीग्रेशन में। वाला ना, हाँ 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 हाँ, अप्रोक्सीमेशन कैसे लेते हैं ये बता रहा है, दूसरे वाला डायग्राम जो पहला वाला डायग्राम है ना वहां पे तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो डी इज इक्वल टू में लिखा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, सर क्या डीए में सर कांस्टेंट है यहाँ आपको पे, डीए को भी तो इंटीग्रेट करना होगा। हाँ हाँ Y. हाँ यस हाँ सर। करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो y को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेट तो होगा नहीं, ठीक है ना। यस। तो y बाहर निकल आया, ये आया और सर इंटीग्रल 1 dx, dx का सर वैल्यू ये हम X. अरे 1 dx क्या x हो होगा, जाएगा, x मतलब सर 1 इंटू dx का क्या हो जाएगा, सर x हो x जाएगा, सर x x की पावर 0 ऊपर एक्स नीचे हो जाएगा 1 सर, 1 ऐड कर देंगे। यस सर, हाँ एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 तो लिख ही Yes, सकते हैं ना, 1 मतलब यस क्या, सर, x के पावर 0 लिख सकते हैं क्या इसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, उसमें हम लोग यस फिर x सर 1 के 1 ऐड पावर कर 0, देंगे ऊपर नीचे। यस सर, एक्स के पावर 0 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 1। बाय 1। नहीं x के, हाँ तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता था, जब इंटीग्रेट करते थे x के पावर n तो x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता था, n+1। ठीक है। यस तो पावर y ऊपर एक का बढ़ा तो के बाहर ही रह गया, ठीक Yes, है ना, sir. तो x के पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और यही तो लिखेंगे ना, यस नहीं Yes, sir. समझे, x1 से सर बट x2 ये क्या इनिशियली होता सर है, समझ 0 गए कैसे सर। हो सकता है सर? अरे x के पावर 0 मतलब 1 ही तो हुआ ना, वह नहीं होता है। नहीं सर, 1 मतलब वहाँ पे है। डिनोमिनेटर power पहले से 0। 0 के। डिनोमिनेटर 0 कहाँ लिखे है, 0 + जीरो 1। प्लस वन पावर वन रूल से होगा। हुआ है, पावर रूल के थ्रू रूल हुआ है वैसा रूल। अरे यस सर, पावर रूल। हाँ इसलिए बोला था इंटीग्रेशन रिवाइज करके हाँ आना, हाँ हाँ सर, x के याद पावर है, n सॉरी का, सॉरी, हाँ सर याद है। ठीक, तो ये कितना आ गया y, x अब अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देंगे, ठीक है ना, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर Yes, 1 ही है, तो x x2 के पावर आ minus जाएगा, x1। मतलब ये x2 - x2 x1। माइनस x1, ठीक है, यही तो करते थे, ठीक है ना। अभी ये तो अपना डायग्राम अच्छा x2y था, ठीक है minus ना, हाँ x1y। हाँ ठीक है। तो ये डायग्राम रेक्टेंगल वाला था, तो इसका हम एरिया अपना लिख सकते थे, जो हमें बचपन से पढ़ते आए थे वो लिख सकते थे। लेकिन सपोज ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसको हटा दे रहा है, ठीक है ना, ये हटा दे रहा है पूरा जो लिखे हैं अभी नीचे, ठीक है ना, अरे पूरा हटा दे, सबको पता है नहीं, ये तो सबको Yes, पता है ना, ठीक है, यस ये हटा सर दे रहा है यस। पूरा। तो मान लो अभी जो डायग्राम दिया हुआ है कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ये वाला जो डायग्राम है अभी जो मतलब अपना सर कर्व कुछ यहाँ ऐसा दिया हुआ, इंटीग्रेट क्यों किए थे? यस सर, इंटीग्रेशन मतलब होता है सक्सेसिव समेशन ना, इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट टाइम समेशन। अरे स्मॉल पार्ट्स अरे का समेशन मतलब सम जोड़ना करना। हाँ जोड़ना जोड़ना ना, सर समझ समेशन गए। समझ अच्छा गए, और सर ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? ठीक है सर। और डिफरेंशिएशन जैसे तुम निकालते हो ना, तो वहां पे रेट ऑफ चेंज निकाल से, एक फंक्शन Rate दूसरे of- फंक्शन के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है स्लोप ना, निकाल सकते हैं, स्लोप।
स्लोप, हाँ स्लोप निकाल सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन जब हमने कर किया ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि जैसे छोटे छोटे पार्ट को हमने जोड़ दिया। जैसे कि जब हम इस तरह से बनाते हैं इंटीग्रेशन का जो ये समझ सिंबल गए। होता है, ठीक है ना, ये मतलब क्या होता है, अरे ये एडिशन ही होता है, ठीक है ना, जोड़ रहे हैं उसको, ठीक है ना, छोटे अगेन छोटे पार्ट को हम सिंबल। जोड़ दिए, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये वाला है अपना जो ये कर्व है, ठीक है ना, इसका एरिया हमें नहीं पता ना, अभी के सामने कुछ ऐसा पढ़ा था कि इसका एरिया क्या होता है, ठीक है। तो ये एक और अच्छा कर लेना, चलो ठीक है, पहले इसको करते हैं। जैसे कि अब इसका मान लो एरिया निकालना होगा, तो तुम क्या करोगे, इसको किए थे, ठीक है ना, एक्स पे जाके, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक्स से, यहाँ से एक्स चले, ठीक है ना, कहाँ से एक्स चले, ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से एक्स पे जाके ऐसे अच्छा, इसमें y भी एक एल, कांस्टेंट नहीं होगा। इसमें वाई कांस्टेंट नहीं होगा, हाँ ऐसे होगा ना, सर यहाँ ये y1 एरिया ले y2 लिया, ले ठीक है। लीजिए सर, दोनों लिमिट लिए। हाँ नहीं वाई वन वाई टू जरूरत नहीं है, बता रहे देखो। अब देखो ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है, इसको जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को तुम बाहर निकाल के देखो तो क्या ऐसी दिखाई दे रही है, ये ऐसे, इसको थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं, इसको बड़ा मत समझना, ये छोटा ही है, ठीक है ना, इसको हम जूम करके देख रहे हैं तो हमको ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक्चुअल में बहुत छोटा है, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा कुछ उसमें क्या, ट्रायंगल जैसे हम थोड़ा लोग सा इतना होगा। छोटा ले लेते हैं कि वो रेक्टेंगल की तरह ही ऊपर दिखे। में कर्व होगा। यस सर। अरे यही तो दिखाई देगा ना, ठीक है ना, यस यस सर। ये सर। वाली थिकनेस है dx, वाले की हाइट कुछ और है और उधर वाले की हाइट कुछ और है, यस सर। ठीक है ना। अरे लेकिन Yes. ये जो dx है, ये dx क्या है, बहुत छोटा है, अरे ये dx यस बहुत सर। छोटा है ना, इसको हमने जूम किया तो ऐसा दिखाई दिया, ठीक है ना। तो ये dx क्या इतना यही छोटा एरिया है कि वेस्ट हो मतलब जाता जब, है सर ऊपर वाला, या फिर कुछ ऐड हो जाता है? हाँ हाँ सर हाँ, ये जो dx है, हाँ थोड़ा सा देखो, ये जो dx है ये इतना Wasted. छोटा है, ठीक है ना, कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाली हाइट, मान लो ये वाली हाइट y1 है, ये हाइट y2 है, तो दोनों y1 और इक्वल हो y2 जाएगी। लगभग लगभग बराबर मान सकते हैं। अरे यस अगर सर। dx बहुत छोटा है बहुत तो पास ले वेरिएशन, आएंगे तो वही। ठीक है ना, मतलब छोटा सा dx चले तो उसमें वेरिएशन y का कितना होगा, बहुत ही कम होगा, अरे ऑलमोस्ट यस सर, वो नेग्लिजिबल भी होगा, ठीक छोटा है ना। होगा। सर वो स्लोप ऊपर गया तो लगभग मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत थोड़ा। नहीं स्लोप सर ऊपर अगर जाने से स्लोप मतलब नहीं ज्यादा है, होगा तो सर हमें अरे और एक, पतला करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ मतलब पतला क्या है वो ऑलरेडी, अरे वो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब वो बहुत ही छोटा, पहले dx इज से ही है। ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। तो y1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y2 लिख सकते हैं। अरे ये dx Yes अगर sir. बहुत छोटा है, ठीक है ना, Due to small dx इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है ना। तो y1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y2, ठीक है ना। सर अब आप इसका जूम एरिया पे अगर लिखते देखो, हैं क्या? सर ये कैसे होगा, हाँ समझ नहीं। Sure. फिर से बहुत पास लेकर आए। सर सर y का भी लिमिट पतला है लेना ना, पड़ेगा। बहुत पतला। ये दो इक्वल हो जाएगा। अरे इसको जूम नहीं करो, मान लो, लो जूम मत करो, हाँ सर, छोटा दिखा ग्राफ में लो। ही अच्छे से सर समझ में आ जाए। ये बताओ, ये जो स्ट्रिप दिखाए हैं ये ऐसी ही तो दिख रही है ना, ये स्ट्रिप क्या है, ऐसी तो Yes है, sir. ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे कर्व ऐसे, ये ऐसे तो ही होगा, ठीक है। तो स्ट्रिप का जो वेरिएशन है, मतलब यहाँ पे ये वाला जो छोटा सा वेरिएशन जो है, ये छोटी सी जो हाइट जो बढ़ जा रही है आगे, वो कितनी बढ़ जा रही है, अरे वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, यस क्योंकि ये सर। जो dx है ये बहुत ही छोटा है ना, यस सर। Very very ठीक है small. ना। अरे तुम अगर x में ज्यादा दूर तक, मतलब ज्यादा लेंथ तक चलोगे, तब तो तुम्हें y का वेरिएशन मिलेगा, y में वेरिएशन मिलेगा, ठीक है ना। अरे x में अगर तुम मतलब ज्यादा लेंथ तक चलोगे, ठीक है, मतलब जैसे कि, ठीक है ना, तो x में अगर ज्यादा लेंथ तक चलोगे तब y में वेरिएशन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे x में तो तुम क्या dx चल रहे हो, ठीक है, मतलब x में जो चेंज है, x में चेंज कितना है, dx मतलब बहुत ही छोटा चेंज है, तो y में कितना चेंज आ जाएगा, अरे y में तो बहुत छोटा चेंज वही आएगा ना, सर, ये छोटा ठीक सा है ना। सर तो वो, तो dy। ये और ये दोनों बराबर ले सकते हैं क्या। अब ये वाला जो y होगा, ये देखो ये जो ग्राफ है, ठीक है ना, इस ग्राफ का जो y है, मतलब इस इंस्टेंट पे जो y आएगा, इस इंस्टेंट पे जो y आएगा, वो किसी x पे डिपेंड कर रहा होगा, वो क्या मतलब वो x पे डिपेंड कर रहा होगा, मतलब जितनी दूरी पे हमने x लिया है, ठीक है ना, उसी पे तो y डिपेंड कर रहा होगा, यस समझ पा रहे हैं सर। ना। यस सर। अरे अलग अलग यस सर। x के लिए अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी, तो हमने एक जनरल x पे लिया, तो उस जनरल x पे y की भी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी,
यस ठीक है। यस सर। यस सर। तो इसका एरिया लिखेंगे। हाँ, तो इसका जो एरिया होगा वो y इंटू डी एक्स होगा। अरे होगा ना। यस यस सर। अरे एक रेक्टेंगल ही तो दिख सर रहा है उसका भैया। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2d। चेंज होगा सर, Y- dy में चेंज तो dy लिखेंगे ना। अब y में चेंज कहाँ कराई? चेंज किसमें लेकिन हुआ? मतलब जो हाइट में। है, हाँ, जो हाइट है वो मतलब मतलब डिफरेंट है, तो डिफरेंट उसको नहीं है, ऑलमोस्ट सेम। अरे लगभग ऑलमोस्ट लगभग सेम है। मतलब यही वही चीज सर तो कि बता रहे हैं। थोड़ा सा हाँ हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। कितना डिफरेंस है? वो थोड़ा नहीं, बहुत ही थोड़ा है। ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट Invisible. नेग्लिजिबल है। सर इनविजिबल। ठीक है ना। तो डीए इज इक्वल टू हमने लिख लिया वाई इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब ये जो y की वैल्यू है ये हर x के साथ बदल रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सर लेंगे एक क्वेश्चन जैसे कि इक्वेशन कुछ। हाँ हाँ, बोलो ना। सर जो हम लोग का इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है सर, जो कि बहुत मतलब ज्यादा दूर तक जाता है कर्व, सर उस वाले में हम लोग इसीलिए क्या सी लिख देते हैं क्योंकि सर वो बड़ा कर्व है, तो सर उसमें ज्यादा गलतियां होनी चाहिए, मतलब क्योंकि ज्यादा एरिया छोटा होगा ना, मतलब सॉरी सर, ज्यादा एरिया हम लोग का छूट जा रहा होगा। जैसे यहाँ एक पतले स्ट्रिप में इतना है। अरे इनडेफिनेट मतलब तुम्हारी कोई लिमिट ही नहीं है वहां पे। यस मतलब सर। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं वहां पे कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है ना। यस मतलब उसमें कुछ फिक्स नहीं है कि सर, मतलब कि यहाँ एक किस छोटे पॉइंट से से लेके किस पॉइंट तक। सर यहाँ एक छोटे से स्ट्रिप में सर इतना मतलब थोड़ा बहुत छूट जा रहा है, तो सब वैसे ही देखो मतलब वहाँ इंडेफिनेट इसीलिए इंटीग्रल, कांस्टेंट जोड़ देते हैं एरिया में। नहीं इंडेफिनेट इंटीग्रल में तुम्हारा एरिया नहीं निकाल सकते वहां पे। मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रल मतलब तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं। Yes, ठीक है sir. ना। बस तो वहां यही पे लिख दे। एरिया थोड़ा निकाल लिमिट सकते हैं। नहीं है। ठीक है ना। इंडेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके हम एक एरिया कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। जैसे हमें पता है ना कि हम कहाँ से कहाँ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडेफिनेट मतलब क्या, कुछ है ही नहीं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। ना ये एंड पता है ना यस वो सर, एंड पता है। डायमेंशन ही नहीं Yes, पता रहेगा। इनडिफिनिट मतलब वो कुछ नहीं पता उसके बाद। सर लेकिन ठीक है। उसके साथ तो प्लस देखो, सी कर देते हैं ना, उसकी इनफाइनाइट लेंथ में बस नहीं लिख। हाँ हाँ पता है। कांस्टेंट आता है। हाँ कांस्टेंट आता है उसके साथ लास्ट में एक। सर लेकिन फिर भी उसका ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल हम लोग कर सकते हैं, तो सर उससे भी तो एरिया पता ही चलना चाहिए। देखो उससे एरिया जब निकालोगे ना तो तुम्हें वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू बाद में निकालनी पड़ेगी, और वो कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हारी इनिशियल कंडीशन से ही निकलेगी। अभी जाके यस तुम जब पढ़ोगे आगे ना, उसमें पढ़ोगे कब मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ोगे, यस सर। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है ना। तो वहां पे तुम्हें जब इंटीग्रेट करके जब निकालोगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल करके जब लास्ट में सी आएगा, तो उस सी की वैल्यू तुम्हें इनिशियल सिचुएशन से निकालनी पड़ेगी। इनिशियल यस सर, सिचुएशन सी मतलब को तुम्हें हम लोग निकाल के पता प्रूव होना करेंगे। चाहिए। हाँ, तो इनिशियल सिचुएशन तुम्हें पता है, इसका मतलब तुम्हें लिमिट पता है। ठीक है ना। यस ठीक है, वो सब अभी पढ़ोगे आराम से तो समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखो डी इज इक्वल टू वाई डी एक्स। ठीक है, जल्दी करते हैं इसमें थोड़ा सा। डी इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। ठीक। तो देखो वाई, अब ये जो वाई है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा इस इंस्टेंट पे। ठीक है ना। अब इस कर्व का इक्वेशन मान लो कुछ भी दे दें, अरे जो मर्जी हो वो दे दें। ठीक है ना। वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर दे दें, एक्स क्यूब दे दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दें, एक्स स्क्वायर प्लस 10 दे दें, एक्स क्यूब प्लस 5 दे दें, कुछ मर्जी हो, जो मर्जी हो वो दे दें। ठीक है। ठीक है ना। वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख लेंगे, इंटीग्रल dx। ठीक है ना। और x की लिमिट x1 से x2 डाल देंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो इसका एरिया निकल आएगा क्या? अरे इसका पूरा एरिया निकल आएगा, ये यस वाला सर। एरिया, इसके अंडर का जो एरिया है वो निकल आएगा। यस ठीक है। सर। अच्छा मान लो कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे 2x2 पूछ माइनस लेते हैं, 2x1। जैसे सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे कि मान लो ऐसे है, सर 2x2 माइनस 2x1 हो जाएगा सर। 2x2 माइनस 2x1। एक्स स्क्वायर था ना सर। टू स्क्वायर एफ माइनस एक्स एक्स वन का रिप्लाई हम स्क्वायर लोग में का कर एक्स दो। स्क्वायर था ना। अरे एक मिनट, एफ एक्स सर की एफ वैल्यू भी तो कहाँ डालोगे। पता है? यस एफ एक्स सर, की वैल्यू वो सर इक्वेशन आपने पे, तो एक्स पता वो ही स्क्वायर नहीं इक्वेशन बोला पे था ना डिपेंड सर। करे। सर आपने एक्स स्क्वायर नहीं बोला अरे था। एक्स नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर भी वो हो ले सकता है। रहे हम थे। बोल रहे थे कि हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। यस सर। इक्वेशन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लास ठीक है ना। 8:40 तक चलेगी। नहीं 8:40 तक नहीं चलेगी। कितने बजे? सर लेट तक नौ। चलाएंगे यार। सर ने तो बोला था कि हाँ सर आप 2 घंटे का करेंगे। Yes, sir. 8 9 दो 10 बजे तक बोले थे।
यस सर। हाँ हाँ ठीक है। सर। देखो देखो आप सुनो 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 सुनो। देखो मान लो कि ऐसे कि x है ये y है, ठीक है ना। एक कम कर्व पैराबोला का नाम सुने थे? यस नहीं सर। सुने थे? Yes No, sir, sir. quadratic सुना है, equation में। अरे सिमेट्रिक मिरर होता का है। नाम सुना। तो एक सर, नहीं सिमेट्रिक पढ़ा कर्व अभी होता है सर। सर जो कि अरे Yes, sir. कोई बात नहीं, सुन लो आज मेरी बात सुन लो, ऐसे कोई ही बात नहीं, सुनिए। नहीं सुने थे, ठीक है, मालूम नहीं सुने थे, एक ठीक है, कोई बात नहीं। सिमेट्रिक कर्व होता है सर, अरे हमको नहीं पता कि क्वाड्रेटिक पैराबोला इक्वेशन क्या का होता होता है। है। हम बस क्वाड्रेटिक एक ऐसे कर्व लिख लेते हैं, ठीक है, ये एक कर्व है, ठीक है ना। इस कर्व का जो इक्वेशन है वो है मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस सर। ठीक है ना। यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको दोनों तरफ से निकालेंगे अभी। तो इस कर्व का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे सर है y कर्व। को x के टर्म्स में क्यों लिखते हैं? अरे y क्योंकि को x के फंक्शन टर्म है में, उसका। ताकि हो जाए। अब y जो है वो x पे तो डिपेंड कर रहा है ना। y को x अरे और फंक्शन y है और x के उसका। बीच में ग्राफ बना रहे हैं, हाँ y x का ही तो फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब मान लो अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पे x की वैल्यू मतलब इसके एंड पे ठीक है, यहाँ पे मान लो x की वैल्यू है x नॉट, X1. ठीक है ना, x नॉट मान लो, ठीक है ना। Yes, sir. और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो y नॉट है, ठीक है ना, y की वैल्यू जो है वो y नॉट है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछा गया कि फाइंड द एरिया, ठीक है, बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस, बात समझ में आई? नहीं समझ में आई। हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड द 2x एरिया, नॉट 2x नॉट मतलब x स्क्वायर और x एक्सिस के बीच में जो सर एरिया बन रहा 2x है, नॉट हो मतलब ये जाएगा। वाला 2x एरिया, नॉट इसको 2x हम नॉट येलो कलर से शेड कर दे रहे, ये वाला एरिया, ठीक है ना। एक और एरिया पूछा जा सकता है इसमें, एक और एरिया पूछा सकता है, Y axis से। सर ऊपर y वाला एक्सिस वो से। y कर्व कर्व और y एक्सिस के बीच में, ठीक है ना। ये वाला एरिया भी तो पूछ सकते हैं अगर पूछना हो तो, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। सर y नॉट x नॉट माइनस 2x नॉट कर देंगे, यानी y नॉट माइनस 2 इंटू x नॉट। ठीक है, दो एरिया पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अभी हम येलो वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पहला जो कर रहे हैं, पहला वाला, ठीक है ना, एरिया बिटवीन क्या है, एक्स एक्सिस, येलो वाले का सर लिमिट x नॉट और 0 होगा ना? हाँ, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड सर x नॉट क्यूब बाई 3। एंड कर्व y इज इक्वल Yes, टू sir. एक्स X स्क्वायर। naught cube हाँ by सॉरी 3. x नॉट क्यूब बाई 3। सर अब मुझे 0 तो डिफरेंशिएट कर दिए। 0 ही हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सर x देंगे नॉट तो 0 ही होगा। x नॉट by क्यूब तो बाई 3। x naught cube by 3 minus 0 भाई। इसमें क्या किए, x पे जाके dx लिए क्या, x पे जाके Yes, dx sir. लिए, ये वाली Yes, स्ट्रिप sir. लिए, ठीक है ना। Yes sir. क्या इस स्ट्रिप की जो एरिया होगी, ये जो छोटी सी स्ट्रिप है, उसकी एरिया सॉरी कितनी होगी, x dx into y dxy. होगी क्या, Yes, sir. यस सर ठीक है, यस dx into y, हाँ ठीक है। तो इसको हमने dA लिख लिया, dA इज इक्वल टू dx, ठीक है ना, और इसकी जो हाइट होगी उस समय मान लो कुछ y है यहाँ पे, ठीक है ना। ये y फिर से कह रही है, ये y कांस्टेंट नहीं है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो dA इज इक्वल टू लिख लिया यहाँ पे y dx ना, y तो जैसे dx, जैसे x बढ़ेगा ऐसे ऐसे y बढ़ेगा। अच्छा हाँ सर। ठीक है। फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा ना, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और dA इज द एरिया, ठीक है ना, dA क्या है, इस स्ट्रिप का एरिया है, ठीक है ना। अरे इस स्ट्रिप का एरिया है dA, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू मतलब ये बताओ तो समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब पढ़े हो ना हमको, तो हम ये मतलब ये Yes, अज्यूम sir. करके चलते हैं, Yes, हमने sir. बेसिक Yes, sir. पढ़ रखा है, ठीक है ना। सर ग्राफ क्योंकि पे सर ने नहीं अगर बताया था वो। एकदम Sir, नया नया y पढ़ाना dx होगा, है। मेरी बात सुनो, हाँ देखो एकदम अगर नई नई चीज पढ़ानी होती तो फिर और बेसिक से जाते, ठीक है ना। लेकिन ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि तुम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ के रखा हुआ है, तो ठीक है। इंटीग्रेशन सर पढ़ाए थे, उसके रूल पढ़ाए थे, मतलब उसके कुछ एग्जांपल दिए थे सर, लेकिन ये ग्राफ वाला सर Yes, मिस्टर sir. बोले थे कि बाद में पढ़ाएंगे। Yes, sir. ग्राफ नहीं नहीं पढ़ा रहे, अरे ये तुम्हें ग्राफ पढ़ा ही नहीं रहे, ये ग्राफ पढ़ा ही नहीं रहे। हम तुम्हें इंटीग्रेशन का यूज बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन को अप्लाई Yes, कैसे sir, करना है, use. यूज क्या होता है यस उसका, सर, वही ठीक है ना। एप्लीकेशन भी नहीं ये सर ग्राफ थोड़ी बताया। बता रहे हैं। बस अच्छा सर वो ठीक है, क्वेश्चन अच्छा ठीक।
तो देखो मतलब ऐसे कि जैसे तुमने एरिया अंडर मतलब एरिया पढ़ा हुआ था, सर्कल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, पता नहीं किसका किसने क्या इंटीग्रेशन की हेल्प से जो जो sir. तुमने बचपन Yes, से sir, पढ़ के आए थे, Yes, जो जो sir, रट के yes, आए थे, sir. ठीक है ना। तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ऐसे ये y dx है, ठीक है, मान लो ये तो कर्व है, तो पैराबोला मतलब जो भी कर्व है छोड़ दो, ठीक है ना। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, मतलब कोई भी कर्व दे दे उठा के एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसका हमने y dx लिखा, तो ये y की वैल्यू कितनी लिखेंगे, x स्क्वायर dx, ठीक है ना, x स्क्वायर dx। और हाँ, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, ऐसे। और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, x1 से 0 से लेके x क्या, X naught. अरे x X देखो naught. शुरू कहाँ से हो रहा है, x नॉट तक जाएगी, सॉरी, हाँ x यहाँ से शुरू हो 0 रहा है, से यहाँ X पे naught. खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो 0 से लेके x नॉट, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का कितना होगा, x क्यूब बाई 3, X अरे cube by होगा ना, 3. हाँ, by 3. ठीक है ना। तो X cube by x 3. क्यूब बाई मतलब ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 और लिमिट जाएगी 0 से x नॉट, ठीक है। Sir, एक बार X लोअर naught अपर cube by लिमिट 3 डालते हैं, माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये हो जाएगा x नॉट क्यूब बाई तो 3 Minus माइनस 0. 0, ठीक है ना। तो x नॉट क्यूब बाई 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम रेड कलर वाले का एरिया पूछें तो कितना होगा, रेड कलर वाले का एरिया कितना x होगा, naught y naught minus x cube Y x naught cube by 3. एरिया होगा उसमें एक्स क्यूब माइनस 3 को मतलब एक्स क्यूब बाई 3 को माइनस कर दो। आंसर बताओ कितना आना चाहिए, वाई x वाले का। naught y naught minus x naught cube by 3. yes sir, x naught y naught minus x naught cube by 3. तो यहाँ पे ऐसे लिख x सकते नॉट हैं x वाई naught into नॉट, y minus x naught square by 3. दो चलो मतलब करते हैं बता x रहे हैं, naught को कॉमन लेके। ठीक है, चलो कर देखते हैं। ऐसा सही था कि नॉट नहीं लिखा, ठीक है चलो करते हैं। मान लो कि यहाँ पे क्या करेंगे, किस कलर से लें, ग्रीन कलर से, हाँ। मान लो यहाँ पे ऐसे गए, ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्ट्रिप जो लेंगे, ये ऐसे जाके क्या ऐसे लेंगे, अरे ये समझ में नहीं आया, ये कैसे ले लिए, Yes, sir. हाँ अरे सर। ऐसे ही तो लेंगे ना, इस ठीक है। फिगर में Yes, sir. इस साइड वाला Sir, dy होगा क्या? ठीक है, देखो जब हम x में जा रहे थे तो y एक्सिस के पैरेलल वाली स्ट्रिप ले रहे थे, जब y में जाएंगे तो x एक्सिस के पैरेलल वाली स्ट्रिप लेंगे। ये लेंथ कितनी dy, Yes, sir. यस ठीक है। dy अब बताओ x इसका हो जाएगा. एरिया लिखते हैं, कहाँ पे लिखें, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, ऊपर तो लिखते हैं, क्या ठीक है। यहाँ हम लोग y को मतलब मेन वेरिएबल मान लेंगे क्या, यहाँ मतलब हाँ अंडर रूट हाँ करके अंडर रूट। हाँ बता रहे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया जो लिखते हैं, जो इसका एरिया लिखा है हमने, तो आएगा dA इज इक्वल टू dy इंटू एक्स, सॉरी dy इंटू उस इंस्टेंट पे x ना, ठीक है ना, अरे सही है ना, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. अब देखो, अब अगर तुमने अगर पढ़ के रखा होगा अच्छे से तो तुम्हें अब समझ में शायद थोड़ा सा आएगा। तो देखो हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो dy है, एक तरफ x है, चाहे dy को dx में बदल लो, चाहे x को dy में बदल लो, मतलब एक फंक्शन बनाना है, ठीक है ना। इसको या x का फंक्शन बनाना है या y का फंक्शन बनाना है। जो हमने Y लिखा का dA इज इक्वल टू dy इंटू सर एक्स, y ठीक है ना। तो या तो तुम इसको x का फंक्शन बना लो, ठीक है, x का फंक्शन बनाओगे तो dy को dx में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। या इसको अगर तुम सर y का आंसर फंक्शन सर बनाना ये चाहते हो तो होगा x को सर 2 y naught to बता power 3 by बता 2 divided by रहे 3, 2 y naught to power 3 by 2 divided by 3. ठीक है। मतलब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि हम अगर हमको सपोज मान लो Sir, उसको 2 x का y naught फंक्शन के power बनाना है, 3 by 2 by 3. अच्छा इसको अगर x का फंक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, Sir, बना पाएंगे स्क्वायर कि रूट नहीं ये ले भी लेंगे. कहें। Sir, x is equal to root y. नहीं x का फंक्शन बनाना है, x X की का जगह रूट y फंक्शन डाल दो, सर. तब तो गलत ही हो जाएगा। x का फंक्शन बनाना है, Sir, dy dx में चेंज Sir, अच्छा करना y है, जैसे का लिखे नहीं हैं। फंक्शन पता. बना लेंगे. नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं, ठीक है ना। आंसर नहीं बता, नहीं अभी हमको आंसर, देखो सर आंसर रुके में लिख लेंगे ये वाला। इंटरेस्टेड नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जगह कम पड़ सर रही है। अगर x naught हमने y क्या naught लिखा की कि टर्म्स में भी है सर तो हम लोग पिछली डायरेक्टली स्लाइड लिख लगाइए, सकते लिख हैं, रहे थे हम लोग सर, डायरेक्टली पिछली लिख y सकते हैं is- सर सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन सर अगर हम लोग को चाहिए y की टर्म में तो सर हम लोग ऐसे करेंगे। सर dA इज पिछली वाली इक्वल टू क्या स्लाइड लिखे थे, लगाइए। हाँ लगा रहे dy इज इक्वल टू dy इन dA,
डी इज इक्वल टू डी वाई इंटू एक्स, ठीक है ना। यस सर। क्वेश्चन मेरा क्या था कि इसको हमें बनाना है एक्स का फंक्शन, ठीक है ना, एक्स के फंक्शन में लाना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, इसको एक्स का फंक्शन बना लो चाहे वाई का फंक्शन बना लो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। तो जब एक्स का फंक्शन बनाओगे तो एक्स की लिमिट पड़ेगी, वाई के फंक्शन बनाओगे तो वाई की लिमिट डिफरेंशिएट पड़ेगी, कर देंगे सर, y ठीक है। इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ ये तो सही बताए। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, बताओ कितना आएगा सही। dy बाई सर dx 2x आएगा सर, सर आप 2x क्लास में X. लिखवाते हैं तो नोट सर, 2x. तब 2x, dy इज इक्वल ठीक टू है। 2x dx। तो dy की वैल्यू 2x dx, dy इज इक्वल सर टू, आप Yes, जो भी sir. लिखवाते हैं इसका नोट भेजते हैं। ये तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, इसका तो नोट्स ऐसे मतलब इसका आंसर इसका तो एक्स कोई स्क्वायर नोट्स हो नहीं। जाएगा। सर तो लेक्चर आप जो टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं उसका लिंक आज प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, ये dy की वैल्यू कितनी हो गई 2x dx, ठीक है ना, dy की वैल्यू हो गई 2x dx into x, सर y इज अरे इक्वल सही है टू ना, 2x। ठीक है ना। यस तो ये कितना हो गया 2x सर स्क्वायर 2x dx, क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है। Yes, अब sir. इसको 2x इंटीग्रेट cube by करोगे, 3. इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट किसकी पड़ेगी, x की y की, y X की की. सर x की, Y तो y किसकी की पड़ेगी, अरे X की, x का Y सर फंक्शन है तो x की y की लिमिट पड़ेगी, कहाँ से आ जाएगी, x की अरे पड़ेगी। x X की की. 0 से 0 x लेके naught. x नॉट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 2x क्यूब बाई 3। qx क्यूब बाय Sir, 2x naught 2x. cube by 3 हो जाएगा. यस सर बाय 2x के पावर 3 बाई 3, यही तो होगा ना, यस सर। Yes, और sir. ये लिमिट जाएगी 0 से x नॉट, 2 बाई 3 x तो नॉट के पावर 3, ठीक है। यस Yes, सर, sir. यस अब कोई Minus कहेगा that. हमें ऐसे नहीं करना है, कोई कहेगा कि हमको इसको किसका x का Right. फंक्शन बनाए, तो कोई कहेगा इसको हम y का फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो y का फंक्शन बनाने के लिए क्या करेगा, x की वैल्यू डाल देगा इसमें उठा के, सर यस सर y के अगर डालेंगे सर 2y नॉट की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी डाल देंगे, रूट y हो जाएगी क्या, यस सर, रूट y। ठीक है। 1/2 तो यहाँ पावर पे मिल जो जाएगा। आएगा, हाँ तो सर यहाँ पे y लिखेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट डी ले लेंगे। इज इक्वल टू डी वाई इंटू एक्स की वैल्यू इज रूट वाई, ठीक है। तो रूट वाई मतलब वाई के पावर 1/2, Yes, ठीक है sir. ना। एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया था ये, तो आंसर तो सेम आना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो ये एक्स x वाई नॉट ठीक के है, टर्म में आया है सर, वो y नॉट के टर्म में आएगा। हाँ ठीक ठीक Yes, ठीक sir. ठीक ठीक, हाँ 2. तो इसकी लिमिट जाएगी 0 से y नॉट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा y के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, y का 3/2 डिवाइड बाय 3/2 2. 2y बाई 3 का Divided पावर 2y 3 3 बाई by 2। 2 2 y by 3 3. पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 बस 3. डिवाइड बाई बाय 3। बस 3 बस 3 एक सेकंड, 3. बस एक सेकंड, अंजलि एक मिनट, अंजलि कौन से मतलब तुम अच्छा 8th वाली अंजलि है या नई वाली, कोई मतलब नया एडमिशन है अंजलि। अंजलि ये तुमने पढ़ा था ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन किए हैं, ठीक है, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है। तो dy बाई dx, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या करते थे x के पावर, ठीक है, ऐसे अगर x के पावर n होता था तो इसको जब डिफरेंशिएट करते थे dy बाई dx तो कितना आता था, और ये n जो होता था, सर ये जो n n n है, x n minus 1. ये यहाँ चला आता n था तो into n x n minus 1. x के पावर n-1 यही तो होता था ना, ठीक है ना, यही काम किए हैं, ठीक है ना, ठीक है, यही वाला काम किए इसमें भी किए, ठीक है ना, ओके ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या